आज से 20-25 साल पहले ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, क्या वो हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में किसी काम का है। हम स्कूल जाते हैं, किताबों को पढ़ाई करते हैं, रट्टा मारते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, एग्जाम देते हैं, जिसके नतीजे पर हमें मार्कशीट दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट में आपको इतना मिला, इस सब्जेक्ट में आपको इतना मिला। लेकिन क्या ये हमारे रियल लाइफ में कोई मदद करता है? दोस्तों, स्कूल ने हमें वो सब कुछ सिखाया है जो आज हमारे लाइफ में किसी भी काम का नहीं है। ये एक यादें बनकर रह चुका है। स्कूल ने हमें मार्कशीट दिया है, यूट्यूब ने हमें सीखने और सिखाने का रोड मैप दिया है। स्कूल कहता है टॉपर बनो, यूट्यूब कहता है सक्सेसफुल बनो अपने लाइफ में। वहां हर गलती का आपको पनिशमेंट दिया जाता था, यहाँ हर गलती आपके लिए एक नया लेसन बनकर आता है ताकि आप उससे सीख के आगे बढ़ो। वहां हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस था, लेकिन यूट्यूब में आपको कोई भी सिलेबस का कोई बंधन ही नहीं है। यहाँ आप कुछ भी आके सीख सकते हो और अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो। इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है कि यूट्यूब ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो मुझे स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं पूरे एनर्जी के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है मेमोराइज को लेकर। दोस्तों, आज में मुझे याद है जब मैं 20-25 साल पहले जब मैं स्कूल में जाता था, तो स्कूल के जो टीचर्स होते थे वो हमें क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया करते थे, और जो बुक्स होता था बुक से भी हम लोग क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेते थे। और जब एग्जाम होता था ना, तो उसी आंसर को रट्टा मारकर हम स्कूल में लिखने जाते थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स वही करता था कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया, जो सिलेबस के अंदर से, मतलब सिलेबस का बाहर हम कुछ पढ़ते नहीं थे। हालांकि तब भी उतना टफ लगता था कि, तो वहां पे क्वेश्चन हम पूरा मेमोराइज करते थे, पूरा आंसर मेमोराइज करते थे, पूरा रट्टा मारते थे, और एग्जाम पे जाके पूरा डिट्टो वही डिटेल्स लिखते थे। तब जाके हमारा मार्क्स मिलता था, तब जब हमें टीचर्स मार्क्स देते थे। हालांकि आज थोड़ा चेंज हो चुका है। आज जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चैप्टर को पढ़कर अपने हिसाब से, अपने ढंग से आंसर को लिखते हैं। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आप यहाँ पे आके कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से वीडियोस बना सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, आप अपने किस तरह से आप अपने स्टाइल से एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाकर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो किताब में लिखा है वही चीज आपको करना था। लेकिन यूट्यूब में आपको कोई किताब का बंधन नहीं है, किसी भी चीज का आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर चीज खुला हुआ है आपके लिए। आप यहाँ से सीखकर कुछ भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर। आज भी स्कूल में हर स्टूडेंट्स को थ्योरी ही पढ़ाया जाता है। पहले भी, आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल में था, तब भी थ्योरी पढ़ाया जाता था। और आज भी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको थ्योरी ही पढ़ाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। हर चीज का आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। हाँ, साइंस में आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको वहां पे बेसिक का आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आज से जब नालंदा यूनिवर्सिटी था, जब चंद्रगुप्त मौर्य था, उस वक्त थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। यानी आप जो थ्योरी में पढ़ रहे हो, जो किताब में आप पढ़ रहे हो, यानी अगर आपको कोई तलवार पकड़ना सीखना है, तो आप थ्योरी में जैसे पढ़ोगे उसी स्टाइल से आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी आपको थ्योरी ही सिखाया जा रहा है, जिसके बेस पर हम पढ़ाई करते हैं, अपने हिसाब से आंसर्स लिखते हैं, हमें मार्कशीट दिया जाता है, और जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो लोग हमें नौकरी नहीं देते। बड़े बड़े कंपनीज हमें नौकरी ही नहीं देते। उनका यही कहना है कि तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं, तुमने कुछ लाइफ में सीखा ही नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक मार्कशीट है, और जो तुमने किताब से सीखा है, जो तुम्हारी थ्योरी है, जो तुम्हारे दिमाग में है, वही तुम्हारे पास है। इसके अलावा जो तुम काम करोगे उसके रिलेटेड तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से आज ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है, वो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ओला चला रहा है, कोई रैपिडो चला रहा है, कोई स्विगी चला रहा है, कोई स्टूडेंट्स एमबीए करके, कोई बीबीए करके, इतना अच्छा एजुकेशन लेकर भी डिग्री घर पे पड़ा हुआ है और वो टैक्सी चला रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्कूल में आज भी स्टूडेंट्स को थ्योरी ही पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है। लेकिन यूट्यूब में अगर आप देखोगे, पूरा उलट है, पूरा अलग है। यहाँ पे हर चीज आपको प्रैक्टिकल मिलता है, कोई भी चीज यहाँ पे थ्योरी नहीं है। आज अगर आप कुछ भी चीज सीखना चाहते हो, चाहे आप एडिटिंग का कुछ भी चीज सीखना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे जाके ऐसे कई वीडियोस है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको एडिटिंग करना है। उसे सीख कर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एडिटिंग को लेकर। आप किसी भी चीज का, चाहे आपको रिकॉर्डिंग करना हो, एडिटिंग करना हो, कोई भी चीज सीखना हो, ऐसा कुछ है नहीं आज के दिन में यूट्यूब में जो आप सीखना चाहो और आप सीख ना पाओ। कोई भी चीज आप यूट्यूब से सीखकर अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो और अपने ढंग से बना भी सकते हो। तो ये जो दो चीज है ना दोस्तों, बहुत मतलब
आज भी स्टूडेंट्स को इसको लेकर बहुत इफेक्ट होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर, और ये चीज हमें यूट्यूब सिखाता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेल और पास को लेकर। स्कूल में अगर आप फेल हो जाते हो तो आप एक क्लास में दोबारा पढ़ाई करते हो, लेकिन यूट्यूब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब में एक बार आप फेल हो जाते हो तो आप दोबारा ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो, और तब तक करते रहते हो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाता। और यहाँ पे ऐसा कोई होता भी नहीं है कि कोई आपको आके कमेंट करके बता दे कि आप फेल हो चुके हो, या फिर आपको लेकर एक नेगेटिविटी फैलाए, आपको लेकर कोई गंदी बात कहे। ऐसा कोई है नहीं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में। लेकिन अगर आप स्कूल में फेल हो जाते हो तो आस पड़ोस के लोग आपको जीने नहीं देंगे, घर के पेरेंट्स आपको जीने नहीं देंगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे एक बार अगर आप फेल हो जाते हो। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आज के डेट में तो वैसा रहा नहीं है, क्योंकि जो छोटे क्लास है 8 क्लास तक, शायद 7-8 क्लास तक, उनको स्कूल ऑटोमेटिक पास कर देते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, स्कूल में जाके उसको लिखोगे, तब जाके आपको मार्कशीट देंगे, और अगर आप पास हुए तभी जाके आप दूसरे क्लास पे जाओगे, यानी आपका प्रमोशन होगा दूसरे क्लास में। लेकिन जब बच्चा कोई फेल कर जाता था ना, वो घर में तो उसका पिटाई होता ही था, वो डिप्रेशन में भी चला जाता था। और आज भी कहीं ना कहीं कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का जो एग्जाम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो उनको रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा चीज क्या है कि यहाँ पे अगर आप एक बार फेल हो जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई में अगर आप एक बार फेल हो जाते हो, आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज हमें यूट्यूब देता है, जो एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को नहीं देता, जो स्कूल लाइफ हमें नहीं देता। इसके बाद वाला पॉइंट है दोस्तों, कंपटीशन और कनेक्शन। आज के दिन में एजुकेशन जिस तरह से कंपटीशन बन चुका है ना, हर फील्ड में आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी या नीट का एग्जाम हो, हर कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई भी सेकंड नहीं आना चाहता है। हर कोई टॉपर, चाहे आईएएस का, ऑफिसर्स का, जो पुलिस के ट्रेनिंग को लेकर, किसी भी फील्ड में हर कोई टॉपर बनना चाहता है, जिसके चक्कर में वो अपना सब कुछ भूल जाता है। खाना पीना, दोस्तों से मिलना, उठना बैठना, बाहर जाना आना जाना, दिन भर वो किताब में लगा रहता है। फिर भी जब वो टॉप पे नहीं आता है तो पूरा मायूस हो जाता है, वो डिप्रेशन पे चले जाते हैं। माता पिता भी एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी उस बच्चे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनके घर पे एक आप कह सकते हो, एक ऐसा माहौल बन जाता है ना कि कोई भी खुश नहीं होता है। और हर किसी को सेकंड तो पसंद ही नहीं है। माता पिता को 90%, 95%, 99% चाहिए बच्चों का रिजल्ट में। तो इससे कम तो चाहिए ही नहीं, इससे कम किसी को अच्छा ही नहीं लगता। हर किसी को टॉपर बनना चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि उनके मार्कशीट में 99%, 95%, 90% चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये जो सर्टिफिकेट्स में 90% आएगा या 95% आएगा, कि क्या ये आपके लाइफ में कोई मदद करेगा? जब आप कोई जॉब करने जाओगे और जब कोई कंपनी आपको नौकरी नहीं देगा, तो क्या ये डिग्री आपके लाइफ में कुछ काम आने वाला है? वो डिग्री आपके घर पे मतलब कबर्ड में पड़ा रहेगा, और आप घूमते रहोगे नौकरी के चक्कर में, और आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तब उस वक्त उस 90% का, उस कंपटीशन का, उस टॉपर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। तब यही लगता है कि कोई मुझे 10,000 का भी नौकरी दे दे। इसीलिए दोस्तों यूट्यूब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब आपको कनेक्शन बना के देता है। आज यूट्यूब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जहां जिस भी देश में यूट्यूब है। और जिस तरह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये वीडियोस पूरे इंडिया के लोग देखेंगे, तो मैं लोगों के साथ एक कनेक्शन बना रहा हूँ। लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। अगर उनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लोग मेरे वीडियोस को भी देखेंगे, पूरा वर्ल्ड मेरा ये वीडियो देखेगा। तो मैं लोगों के साथ एक कनेक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा कंटेंट बनाऊं ताकि लोग मुझसे, मेरे साथ कनेक्ट कर पाए, मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊं, उनके साथ एक रिलेशन बना पाऊं, एक रिश्ता बना पाऊं। ये चीज यूट्यूब देता है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके कंपटीशन करो। यहाँ पे कंपटीशन का कोई रूल्स ही नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज है, आप कम्युनिकेशंस बनाओ अपने ऑडियंस के साथ, एक रिश्ता बनाने का कोशिश करो, एक रिलेशंस बनाने का कोशिश करो। यहाँ पे कंपटीशन का कोई रूल्स ही नहीं है। इसके बाद जो दोस्तों मेरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्कूल हो चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए एक डिसाइड कर लेते कि बच्चा मेरा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर बनेगा, गवर्नमेंट जॉब लेगा। ये आपके लिए डिसाइड हो जाता है जब आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो। लेकिन दोस्तों यूट्यूब में ऐसा नहीं है। यूट्यूब में आप खुद से पूछते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। दोनों में बहुत फर्क है, और बहुत बारीक फर्क है। अगर आप समझोगे ध्यान से तो बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे आपका लाइफ आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आपका स्कूल लाइफ डिसाइड करता है।
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो आप भी उसी स्टाइल से बढ़ने लगते हो। आप फिर डॉक्टरी पढ़ोगे या फिर इंजीनियरिंग पढ़ोगे या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए उस स्टाइल से आप पढ़ने जाओगे। जैसे आज के दिन में पढ़ रहे यूपीएससी के लिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे, हर कोई यही चाहता है कि यूपीएससी में उसका भी नौकरी लग जाए। लेकिन यूट्यूब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब यही कहता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो वही आप बनोगे। चाहे वो टॉपर हो, बड़ा क्रिएटर हो, या फिर कुछ भी आप बन सकते हो, कुछ भी। यूट्यूब से आज के दिन में दोस्तों यूट्यूब इतना बड़ा हो चुका है, गवर्नमेंट बुला बुला के लोगों को अवार्ड्स दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये और भी बड़ा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया जितना ज्यादा आज तो फिर भी मैं कहूंगा नो डाउट एडवांस हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूट्यूब और ज्यादा एडवांस होने वाला है, जहां हर पॉलिटिशियन कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, हर किसी को सोशल मीडिया की जरूरत है। तो यहां से आप क्या कुछ कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन में आपका दोस्तों लिमिट बना हुआ है। पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं, स्कूल डिसाइड कर लेते हैं, टीचर्स डिसाइड कर लेते हैं, और आप भी उसी रास्ते पे चलने लगते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कि क्या आपको उस लाइफस्टाइल में जीना है या फिर आपको इस लाइफस्टाइल में जीना है, कि आप जो चाहते हो वो आप करो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूल ने मुझे वो सब कुछ नहीं सिखाया जो मुझे यूट्यूब ने सिखाया। क्योंकि आज मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ। थंबनेल से लेकर टाइटल से लेकर सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ। और ये सब चीज मुझे स्कूल्स के किसी किताब में नहीं है, ना यूट्यूब के किसी किताब में मिले। ये सब मैंने यूट्यूब से देखा है, सीखा है, लोगों से समझा है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है उनसे सीखा है, उनसे समझा है, तब मैं आपके साथ ये सब चीज शेयर कर पा रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो चीज स्कूल में आपको कभी नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं देखिए, स्कूल में मैंने करे, मेरा जो स्कूल, हर कोई स्कूल का लाइफ हो या कॉलेज का लाइफ हो, 20-25 साल वो अपने स्कूल में कॉलेज में स्पेंड कर देता है, और जब वो बाहर निकलता है नौकरी के लिए तो उसको नौकरी भी नहीं मिलता है। तब वो टैक्सी चलाने में, रेपिडो चलाने में, या फिर स्विगी में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है 10-15 हजार के सैलरी के लिए। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी, आज के दिन में भी इंडिया में लाखों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरी मिल ही नहीं रहा है, उनको कोई नौकरी दे ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। हर किसी के पास थ्योरी नॉलेज है और सर्टिफिकेट्स है। एक थ्योरी नॉलेज और एक सर्टिफिकेट के बेस पर कंपनी आपको कैसे जॉब दे देगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रैक्टिकल कोई चीज है ही नहीं, आपने कुछ सीखा ही नहीं। और आने वाले दिनों में दोस्तों, जब से ये एआई आया है ना, आने वाले दिनों में और भी बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। बहुत से नौकरी है जो जाने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरह से एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब ये वक्त डिसाइड करेगा कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ को लेकर। कि क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम में रहना चाहते हो जो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा है और एक मार्कशीट एट द एंड आपको दे दिया जाता है, या फिर आप ऐसे लाइन पे जाना चाहते हो जहां पे आपको प्रैक्टिकल कुछ भी सीखना मिले, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे यूट्यूब हो। मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब में आके यूट्यूब कर लीजिए, यूट्यूब में वीडियोस बना लीजिए, उससे लाइफ बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर किसी का अलग अलग सपना होता है, हर किसी का अलग अलग ड्रीम होता है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। क्या आप प्रैक्टिकल नॉलेज, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आज के दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज आपको लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा स्कूल लाइफ को लेकर और यूट्यूब को लेकर एक दोनों का कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको एक बताया कि क्या यूट्यूब कर सकता है और क्या स्कूल लाइफ ने हमें दिया है। इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि कैसे क्या है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।